हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया 2022-23। ज्यादातर जो इंडेक्स रैंकिंग होंगे वो 2022 के होंगे। अब जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं इस साल, उसमें जो मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो ये वाले हैं कि 2022 की रैंकिंग पूछे। हाँ, किसी सेंस में आपको किसी भी अगर कोई लेटेस्ट आया है, ठीक है, तो उसको 2023 का पूछ सकता है। लेकिन चांसेस ये हैं कि 2021 2022 के पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि अमूमन अगर हम देखें बेसिकली पूछे ही जाते हैं। चलिए, तो सिंपल हम लोग जो आपको देख रहे हैं एचडीआई रैंकिंग, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए। चलिए, ऑनलाइन बैचेस अभी चल रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो डेफिनेटली जुड़िए। आप डेफिनेटली आपको गेन होगा, और जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन है ना, सटीक जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल हम लोग गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। यूजीसी नेट के बैचेस चल रहे हैं, अभी ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 के लिए है और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कंबाइंड भी है। उसके साथ साथ सीयूईटी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारा बैच है स्पेशल। और अभी जितने भी स्टूडेंट्स एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी जो ये वाला बैच है, स्पेशल, ठीक, यूजीसी नेट का कोई सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। इसी को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट्स हैं आपके तो क्वेरीज आप ले सकते हो, ठीक है। और केवीएस इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया बात है, तैयारी बिल्कुल करिए। एक बार डेट आ जाने के बाद हम लोग फिर से केवीएस इंटरव्यू की भी अच्छी से तैयारी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग। इंटरनेशनल लेवल की रैंकिंग ना कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सबसे पहले देख लो कि ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि पब्लिश बाय हूम। तो ये पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का रैंक है 40th और फर्स्ट रैंक जो है वो है स्विट्जरलैंड। कम चांसेस हैं कि वो फर्स्ट रैंक पूछे। अगर मान लो ये माइंड में नहीं रखना तब भी चल जाएगा कब काम। लेकिन फर्स्ट रैंक लीस्ट प्रायोरिटी रहती है एग्जाम की। जो मेनली पूछा जाता है वो रहता है इंडिया का रैंक। इसको ध्यान में रखना ये जरूरी है। उसको अगर ध्यान में नहीं भी रखोगे तब भी काम चल जाएगा। फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चीजें। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, लिविंग सिटी रैंकिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। इसमें देखिए मर्सर ने ये रिलीज किया है और मुंबई, अगर हम पर्टिकुलर सिटी की बात करें, 127th रैंकिंग है और हांगकांग नंबर 1। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, अच्छे से जीवन हम कहाँ यापन कर सकते हैं। कैपिटल्स की स्टडी होती है इसमें, बेसिकली जो कैपिटल सिटीज है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको पब्लिश करता है। दिल्ली, न्यू दिल्ली देखो 112वें नंबर पे है। कहीं ना कहीं हम लोग अभी 100 में भी नहीं आए। और वियना जो ऑस्ट्रिया में है नंबर 1 पे। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो प्रेस है उसको फ्रीडम है कि नहीं। सबसे ज्यादा जो सबसे बेस्ट अगर हम माने वो माना जाएगा नॉर्वे, और जो सबसे लीस्ट है वो नॉर्थ कोरिया वगैरह। और इंडिया लाई करता है यहाँ पे 150th रैंक पे। अब एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, आरएसएफ, ये इसको पब्लिश करता है। कॉमन क्वेश्चन है, आपको जनरल भी इसको याद रखना है, क्योंकि फ्रीडम कितनी है मीडिया को ये भी जानना बहुत जरूरी है। इंडिया 150th रैंक है, मान लो बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। जो सर्विस सेक्टर है उसका एक मेन पार्ट है टूरिज्म सेक्टर भी। टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा अर्निंग करता है। जैसे श्रीलंका कंट्री है, श्रीलंका का तो मेन अर्निंग सोर्स भी वही है। और इंडिया का भी जो मेन मेन तो नहीं, लेकिन जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है वो टूरिज्म माना जाता है। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डब्ल्यूईएफ की जितनी पब्लिकेशन है वो अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट 54th है इंडिया, जापान नंबर 1। नेक्स्ट ग्लोबल स्किल इंडेक्स, स्किल इंडेक्स कॉर्सेरा ने इसको पब्लिश किया है। 68th नंबर पे आता है इंडिया, स्विट्जरलैंड नंबर 1। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब ये जो है आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया लाई कर रहा है 37th, नंबर 1 डेनमार्क, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट एक मेजर कंसर्न है, तो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीजें जो है आ सकती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ईपीआई जो है हमारा, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट 180th। इंडिया जो है इसमें सबसे नीचे लाई करता है, सबसे नीचे 180th नेशन में से 180th रैंक है।
भैया इन्वायरमेंट में हम कहाँ जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोग बहुत पुअर जा रहे हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट जो ये वाला ईयर है इसमें अच्छी रैंकिंग आए। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, इसमें जो है एयर पावर है ना, जो हमारी वायुसेना है, वायुसेना की शक्ति देखी जाती है। इसको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट पब्लिश करता है, और इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग है थर्ड, नंबर 1 पे यूएसए। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन देखें तो वेटेज कम है, कम चांसेस है, क्योंकि ये इस टाइप का डिफेंस वाले क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आए हैं। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन एंड पॉलिसी सेंटर इसको पब्लिश कर रहा है, 43rd रैंक है इंडिया का। यूनाइटेड नेशन नंबर 1। डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अगेन इंडिया 46 नंबर पे, नॉर्वे नंबर 1। नॉर्वे ना एचडीआई में देख लो, सब में टॉप में ही आता है, टॉप 3 में ही आपको दिखेगा नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कमाल की सिटीज हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स। डिजिटल स्किल है ये, सेल्स फोर्स इसको पब्लिश कर रहा है, इंडिया लाई कर रहा है 63rd। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी थर्ड रैंक पे ही है, जो अभी तक रैंकिंग आई है। चलिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन भी एक मेन चीज है, लेकिन अगर करप्शन गवर्नमेंट के साइड से होता है तो गवर्नमेंट ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करता है, 85th इसकी रैंकिंग है। ना कि बराबर चांस है एग्जाम में आने की, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट अपनी बुराई के क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, गवर्नमेंट ही उनको पब्लिश करती है, मतलब गवर्नमेंट की फाइनल अप्रूवल पे, चाहे गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे यूजीसी का पेपर है तो यूजीसी ही तो प्रिपेयर करके दे रहा है एनटीए को। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले एंड पार्टनर्स स्पेशली क्या होता है, कौन सा पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, इंडिया आता है 83rd नंबर पे। सबसे जो स्ट्रांग माना गया है पासपोर्ट जापान का। चलिए, इंडिया भी 83rd नंबर पे है, इजीली पासपोर्ट पासपोर्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट वन इज ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। हालांकि यूनिकॉर्न एक बिजनेस टर्म्स है, जिसको हम जिसकी वैल्यूएशन कंपनी की 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो जाती है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। 101वां यूनिकॉर्न बना है ना इंडिया का, फिजिक्स वाला, आपको पता ही होगा। सो ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडिया जो है, बढ़िया बात है, इंडिया 3rd नंबर पे लाई करता है। यूएसए नंबर 1। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, हेल्थ सिक्योरिटी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्स एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर, इंडिया लाई करता है 66 रैंक पे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स वगैरह नहीं पूछा अब तक, फिर भी याद रखना, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इसको पब्लिश करता है, 18th रैंक पे लाई कर रही है इंडिया। नेक्स्ट, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेकरेली सिमोन्स पब्लिश करता है। हालांकि इंडिया की ऐसी पर्टिकुलर रैंकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप पे रहा है। ये पेपर 1 के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट में। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये पेपर 2 इकोनॉमिक्स में, पेपर 2 या फिर कहीं भी इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कौन पब्लिश कर रहा है, लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट, इम्पैक्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टेवा एग्री साइंस। ठीक है, इसको पब्लिश कर रहा है इंडिया 71st नंबर पे, आयरलैंड नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सर्फ शार्क इसको पब्लिश कर रहा है, इंडिया लाई कर रहा है 59th नंबर पे। ये रैंकिंग ना सभी की है, ओवरऑल सभी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट करके देख लेना कि इकोनॉमिक्स टर्म्स में कौन सा यूज हो रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है, ये इकोनॉमिक्स टर्म्स से यूज हो रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कौन पब्लिश कर रहा है, क्यूशमैन एंड वेकफील्ड। सेकंड नंबर पे इंडिया लाई कर रहा है, चाइना नंबर 1 पे। कौन सी रैंकिंग है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्क। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप ब्लिंक 20th नंबर पे इंडिया लाई कर रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की जितनी पब्लिकेशन है इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया लाई कर रहा है 87th पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है किसी कंट्री में। यूएस बेस्ड थिंक टैंक नेम्ड हेरिटेज फाउंडेशन इसको पब्लिश कर रहा है, हेरिटेज फाउंडेशन। इंडिया रैंक 121st, तो मतलब चाहे न्यू फ्रीडम, अब प्रेस फ्रीडम कह लो 150th पे आ रहा है, इकोनॉमिक फ्रीडम कह लो 121 पे आ रहा है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, इंडिया ना कुछ कुछ चीजों में पीछे चल रहा है, जो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। और चलिए नेक्स्ट देखो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क, जर्मन वॉच
पब्लिश कर रहा है, 7th रैंक पे है इंडिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ये बिलियनियर इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है कि बिलियनियर्स कितने हैं किसी कंट्री में। तो बिलियनियर्स, ब्लूमबर्ग न्यूज, इंडिया लाई करता है 12th नंबर पे। बिलियनियर्स की कमी नहीं है इंडिया में, बहुत जने बिलियनियर्स हैं, बल्कि पॉवर्टी भी साथ साथ बहुत ज्यादा है। जेफ बेजोस इस लिस्ट में नंबर 1 पे थे। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हो जाता है। कितने कितने इंडिकेटर्स हैं इसके, ये आ जाता है। किसने पब्लिश किया, ये आ जाता है। कमेंट करना थोड़ा सा, किसने पब्लिश किया, यूएनडीपी, और किस प्रोफेसर का नाम इसमें आता है बेसिकली वो भी कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यूएनडीपी 132nd नंबर पे आया है इंडिया, ठीक है, 132। और नंबर 1 स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नॉर्वे में बस कंपटीशन होता रहता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये वाला 2022 की रैंकिंग, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10th रैंकिंग, जर्मन वॉच अलोंग विद क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है, कैन जिसको हम बोल रहे हैं, एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसने इसको पब्लिश किया है। आगे चलते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वाला ऑलरेडी हो चुका है। येल यूनिवर्सिटी लीस्ट नंबर पे हम आए हैं 180th पे, बल्कि डेनमार्क टॉपर है, मोस्ट सस्टेन कंट्री है। बॉटम में आ गया इंडिया, है ना। तो ये उम्मीद नहीं थी, इंडिया हमेशा ना बॉटम में कम चांसेस होते हैं किसी भी इंडेक्स के बॉटम में आने के। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रैंकिंग है। आयरिश एंड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हाइव, इसको पब्लिश कर रहा है। इंडिया लाई कर रहा है 107th पे। 17 कंट्री उसमें टॉप पे हैं, जिसके चिली हो गया, चाइना हो गया, रूसिया वगैरह। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, ये तो इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की लेटेस्ट है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सोल्यूशन नेटवर्क, इंडिया लाई कर रहा है 126th। साथ साथ बॉटम में कर रहा है अफगानिस्तान, टॉप पे कर रहा है फिनलैंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2022 की रैंकिंग 150, ये ऑलरेडी हो चुका है। गुड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये ऑलरेडी हो चुका है 42nd, ठीक। टॉप 3 भी देख लेना, यूएसए, यूके, फ्रांस। तो इंटरनेशनल ये जितने भी हैं इनमें चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में आने की क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप लिंक्स 20th नंबर पे ऑलरेडी हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, 135th नंबर पे। अब यही रिपोर्ट जो 2021 में आई थी तब रैंकिंग थी 140th। दोनों को देख लीजिएगा, चांसेस ज्यादा हैं इस रिपोर्ट के आने के 2022 के, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जितनी पब्लिकेशन है सुपर श्योर, मतलब शानदार है, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का अगर हम बात करें, 8th नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम हो गया है ऑलरेडी 120, ये थोड़ा सा ईयर दर थोड़ा चेंज हो सकता है, कोई 2021 कोई 2022, लेकिन लेटेस्ट जो 2022 का है उसको अच्छे से करिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 85th है, ये ऑलरेडी हो गया है, ठीक। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने देखा होंगे, एसडीजी 2030 का टारगेट है, 17 गोल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया लाई कर रहा है 120th। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश कर रहा है, फिनलैंड नंबर 1। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति सबसे ज्यादा किसमें है, 135th पे इंडिया लाई कर रहा है शांति के मामले में। पीस के मामले में आइसलैंड, आइलैंड इज नंबर 1। अफगानिस्तान लीस्ट, 2021 की रैंकिंग है, वहां पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल और कुछ वॉर वगैरह भी आए थे ना अफगानिस्तान में सामने। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी इसको पब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 49th पे लाई कर रहा है इंडिया। तो ये तो सब आपके इंटरनेशनल, ठीक। नेक्स्ट और देख लो, ये ऑलरेडी हो गया है, और इसमें आईआईटी बॉम्बे टॉप किया है, जो रैंकिंग हमारी है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2030 की। पेपर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 2022 वाली भी डिस्कस की थी पहले, 2023 वाली भी देख लो, ठीक। सो आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है। नेक्स्ट, ये 2023 का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि 2020 के बाद अभी तक हमारा जो नेशन है ना 63rd ही है। जब नई रैंकिंग आएगी तब जाके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। चलिए,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की जो नई वाली आई है ना, उसके अकॉर्डिंग देख लो, इंडिया 126 पे हो गया है। टेररिज्म इंडेक्स जो आया है 2023 में, इसका भी देख लो। अभी 23 तो स्टार्टिंग फेज में ही है ना, फर्स्ट क्वार्टर आपका फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट 3 मंथ्स ही हुए हैं अभी। 13 नंबर पर लाइक कर रहा है टेररिज्म में। अफगानिस्तान टॉप पे है, पहले भी टॉप पे था, अब भी टॉप पे है टेररिज्म के मामले में। चलिए, इसके साथ साथ कुछ इंडेक्स है आपके नेशनल लेवल पे, जो पूछ लेते हैं कि ये इंडेक्स कौन पब्लिश किया नेशनल लेवल पे। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट, नीति आयोग, गुजरात बेस्ट है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, नीति आयोग, गुजरात बेस्ट है। फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 1920 की वजह से कम चांस है, मिजोरम टॉप, नीति आयोग ने पब्लिश किया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, DARPG मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गुजरात इसमें भी टॉप किया। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस यही बॉडी पब्लिश कर रही है, जम्मू इसमें बेस्ट है। ईयर देख लीजिए 2021-22 वाला, ये भी। नेक्स्ट NIRF रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। NIRF की रैंकिंग जो नंबर 1 पेपर 1 है आपका, उसमें काम आती है, ठीक। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT मद्रास बेस्ट 2021 की रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश बाय नीति आयोग, कर्नाटका नंबर 1 है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का रैंकिंग है ये, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी पब्लिश किया इसको, बेंगलुरु नंबर 1 पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश बाय होम, ये क्वेश्चन आ सकता है, सो पब्लिश बाय RBI। अभी तक इसकी रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे स्टेट कोई नहीं है। थर्ड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 का है, केरला नंबर 1, नीति आयोग पब्लिश किया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, पब्लिक अफेयर सेंटर, केरला नंबर 1। ज्यादातर इंडेक्स में ना केरला और गुजरात ही टॉप पे आपको देखने को मिलेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि केरला और आपके गुजरात, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो SDG में भी रैंकिंग में ना नंबर 1 नंबर 2 पे ही लाइक करते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिश बाय नीति आयोग, है ना, इसमें भी रैंकिंग नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21-22, नीति आयोग, शिमला नंबर 1 है इसमें, है ना। तो कुछ आपके ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आए हुए हैं, और कुछ आपके ठीक ठाक है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन हाँ ओवरऑल जितनी भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ना, वो सभी यहाँ पे इसमें डिस्कस हमने कर लिए। चलिए, अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आपको किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो कमेंट करिएगा, जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।